बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में राज्यपाल लालजी टंडन ने तिरंगा लहराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की। गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्रियों और विधायकों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ साथ आर्थिक प्रगति और पर आधारित है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सुशासन के कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में लागू किए जा रहे हैं। बिहार में कानून का राज स्थापित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वहीं फुलवारी शरीफ में रामपुर फरीदपुर के पसही टोला में सीएम नीतीश ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। गांव के बुजुर्ग महादलित रामदेव चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। सीएम नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर तबके का विकास है। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, तो इस प्रकार से पूरे देश को सुदृढ़ करने के लिए और समाज के हर तबके के सम्मान के लिए, उनको अधिकार मिले, इसके लिए काम करना प्रारंभ किया गया। बहुत कुछ हुआ है इस देश में। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर, विधायक अरुण कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराना अपने आप में गौरव की बात है। देश के तिरंगे का सम्मान लगातार ऊंचा रहे, इसके लिए भारतीय रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें पहले पटना जंक्शन, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल और इसके बाद पाटलिपुत्रा जंक्शन पर भी 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। जंक्शन के बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल पे 100 फीट की ऊंचाई का और 600 स्क्वायर फीट के आकार का यह राष्ट्रीय ध्वज है, जिसका ध्वजारोहण आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया है। और हम सब लोग इस स्थल पे इतने बड़े झंडे का ध्वजारोहण करके अपने को गौरवान्वित महसूस। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन के राजेंद्र मंडपन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां किलकारी के बच्चों ने सूफी गायन पर आधारित कव्वाली पेश किया, वहीं कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोक नृत्य भी पेश किया। अगली खबर का रुख करते हैं। नेशनल ट्रस्ट सर्वे के जरिए न्यूज 18 की टीम ने 2019 में राम मंदिर के हर एक पहलू पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। सर्वे से साफ हो गया कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। न्यूज 18 ने देश की जनता की नब्ज टटोलने के साथ नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए मिशन 2019 के लिए जनता के मूड को भांपने की कोशिश की। मिशन 2019 के तहत हर उस पहलू को छूने की कोशिश की जिससे जनता का सीधा सरोकार है। नेशनल ट्रस्ट कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से राम मंदिर जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सवाल किए गए। मसलन, क्या राम मंदिर 2019 चुनाव में मुद्दा होगा? राम मंदिर को 2019 के चुनाव में मुद्दा बनने पर 74% लोगों ने सहमति जताई, जबकि 26% लोगों ने राम मंदिर को मुद्दा नहीं माना। वहीं राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर नेशनल ट्रस्ट सर्वे की टीम ने सवाल किया,
कि क्या आप राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश के पक्ष में हैं? तो राम मंदिर निर्माण के लिए 75% लोगों ने केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की बात कही, जबकि 25% लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाने की बात कही। सर्वे ने साफ कर दिया कि राम मंदिर को मुद्दा बनाने और केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश के पक्ष में ज्यादातर लोग हैं। वहीं पक्ष विपक्ष का राम मंदिर पर अलग अलग राय है। राम मंदिर के बारे में हम बहुत आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुना दे और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो। 30 सालों से जब जब इलेक्शन आया है, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की बात करी है। इस दिवाली में उन्होंने देश के सामने कहा था कि एक दिया राम भगवान के लिए जलाइएगा। तो क्या पिछले साल दिवाली नहीं थी? 3 साल पहले दिवाली नहीं थी? क्यों जब इलेक्शन आता है तभी इनको राम मंदिर और राम भगवान याद आते हैं? सियासी दलों का राम मंदिर निर्माण पर जो भी मत हो, लेकिन नेशनल ट्रस्ट सर्वे में ये साफ हो गया कि यूपी और बिहार में लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में बीजेपी को बेहतर माना है। साथ ही सर्वे से ये भी पता चल गया कि 2019 में विकास ही बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि केवल 15% लोगों ने ही सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया है। इसलिए 2019 में राम मंदिर बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात आरजेडी में जारी उठापटक की, जो आज खुलकर सामने आ गई। पार्टी में हाशिए पर चल रहे तेज प्रताप यादव तब और भड़क गए जब पार्टी दफ्तर पहुंचने पर उन्हें ताला लटका मिला। फिर क्या था? गुस्साए तेज प्रताप ने प्रदेश अध्यक्ष को ही हैसियत बता दी। दफ्तर में लगे ताले से बढ़ा तेज पारा। किसने लगवाया तेज प्रताप के लिए ताला? दफ्तर बहाना है, पूर्वे निशाना है। पार्टी के लिए ठीक नहीं है, अब पूर्वे जी के लिए भी ठीक नहीं है। पार्टी में अगर रहना चाहते हैं तो सबको लेकर के चलना होगा। आखिर तेज प्रताप यादव रामचंद्र पूर्वे से क्यों खफा हैं? क्यों अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हैसियत दिखा रहे हैं? तो वो भी जान लीजिए। दरअसल पटना में राजद दफ्तर में तेज प्रताप की नो एंट्री हो गई है और पार्टी दफ्तर में ताला लटक गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जब तेज प्रताप पार्टी दफ्तर जाना चाहे तो उन्हें गेट पर ताला लटका हुआ मिला। करीब आधे घंटे तक तेज प्रताप इंतजार करते रहे और फिर दफ्तर के पुराने कर्मचारी को फोन कर ताला खुलवाया। लेकिन इस बात की टीस तेज को इतनी लगी कि सीधे तौर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम अभी आए तो मदन जी हैं, काफ़ी सालों से हैं, हम जब बच्चे थे तब से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तब इनको हमने फ़ोन किया, तब ये आए दौड़ करके, आकर के दरवाज़ा खुला। बोले दरवाज़ा आज के दिन क्यों बंद है? तो उन्होंने बोला कि प्रदेश अध्यक्ष पूर्वे जी मना किए। पार्टी दफ्तर में आपको खोल के रखना है, अपना क्यों पार्टी दफ्तर बंद रहेगा? गरीब गुरबा आते हैं, लोग मिलते हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता उनके जनता दरबार से इतने बौखला गए हैं कि तेज की मौजूदगी में ही उन्हें डर लग रहा है। ऐसे हालात के लिए तेज ने रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी भी दे डाली। हमारे जनता दरबार को भी टारगेट बनाया गया है, क्योंकि वो लोग जनता दरबार नहीं लगाते हैं। घबराहट में, बिल्कुल घबराहट में है। उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यंग ब्लड ये लोग आ जाएगा, तेजस्वी आ जाएगा तो ये लोग का पत्ता साफ हो जाएगा। पार्टी के लिए ठीक नहीं है, अब पूर्वे जी के लिए भी ठीक नहीं है। पूर्वे जी अगर रहें तो पार्टी में अगर रहना चाहते हैं तो सबको लेकर के चलना होगा। रामचंद्र पूर्वे के लिए तेज संदेश ये है कि पार्टी में रहना है तो सबको साथ लेकर चलें, मनमानी ना करें। तेज प्रताप ने अपने भाई तेजस्वी से ऐसे हालात पर दखल देने और कार्रवाई की भी मांग की है। इस पर तेजस्वी जी को बहुत कड़ा से कड़ा एक्शन लेना होगा, लेना चाहिए। आप बात करेंगे उनसे कि इस तरह से? एकदम बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। न्यूज़ 18 के कैमरे पर तेज प्रताप ने खुलकर अपनी भड़ास निकाली। वैसे आरजेडी दफ्तर में ताला लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि तेज प्रताप को वाकई टारगेट किया गया है। तेज प्रताप इस बात को बखूबी भांप गए हैं, तभी तो उनके निशाने पर रामचंद्र पूर्वे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई तेज प्रताप को रोकने की कोई साजिश चल रही है? अगर हाँ, तो क्या इसके पीछे केवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वे हैं या फिर कोई और? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट।
तेजस्वी यादव समस्तीपुर में आरजेडी के पूर्व प्रदेश महासचिव और दिवंगत नेता रघुवर राय के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। अपराधियों ने 24 जनवरी की सुबह रघुवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। हमारे एक मजबूत सिपाही रहे हैं हमारे पार्टी के रघुवर राय जी, और लगातार आप देखिएगा कि बीजेपी और जदयू की जो सरकार है पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और बिहार के मंत्री उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि अपराधीगण अपराध मत कीजिए। और अगली खबर पटना से है, जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के लोटस अपार्टमेंट में सीए आशीष हल्दर फ्लैट में अपराधियों ने लूटपाट की। 4 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने आशीष की पत्नी को बंधक बना लिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। जी, गन पॉइंट पर भी लिया था। गन पर मारपीटाई भी की। एक थप्पड़ लगाया, पैर में मारा। जी, क्यों मारपीट क्यों किया उन लोगों ने? हम उठने गए थे इसीलिए जी, और धक्कल के सोफा पर गिरा दिया हमको। अच्छा, और वहीं पर ही बांध दिया, पूरा बांध दिया। फिर मुख पे कपड़ा ठूस के मुख पर बांध दिया और हाथ पीछे से बांध दिया और कपड़ा से यह से कोई से साड़ी लेके गया। वो चारों अपराधी थे, नकाबपोश थे वो। तो उसके बाद उन्होंने घर में कितने घंटे तक लूटपाट की? घंटा भर लूटपाट किया। उस वक्त काफी डर लग रहा होगा आपको? हमको तो हिलने भी नहीं दिया ना, पकड़ के रखा, बांधा तो उसके साथ पीछे से पकड़ के रखा और बोले इधर उधर ताकिएगा तो मार देंगे। घर में अकेली थी वो? मेट थी और आप थी। पीड़िता बता रही हैं कि उनके साथ ये घटना घटित हुई है। 4 लोग आए थे और उनका हाथ वाथ बांध कर और जो इनके कवर्ड को तोड़ा गया है। कुछ सामान इनका जो वैल्यूएबल लेकर गए हैं। अब क्या पूरा मामला है, अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अब पुलिस के लिए चुनौती बन गई है 26 जनवरी अलर्ट का दिन, और ऐसे में दिन दहाड़े अगर लूट की घटना हो जाती है तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भोजपुर में झंडोत्तोलन के बाद शिक्षक कुंभ नहाने के लिए रवाना हो गए। शिक्षकों के फरार हो जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। घटना तरारी प्रखंड के बागर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। जांच के लिए मौके पर पहुंचे तरारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और भोजपुर डीईओ सूर्य नारायण ने तत्काल प्रभाव से स्कूल के प्रिंसिपल शिवजी राम सहित 12 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शिक्षकों के निलंबन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। समस्तीपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के दौरान युवा क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश झा ने फायरिंग की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि झंडा फहराने के बाद कुर्ता पैजामा पहने रमेश झा ने वहां मौजूद एक शख्स के हाथ से गन लिया और हवाई फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक गन किसी अधिकारी की थी जो इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ है। जानकारों की माने तो झंडोत्तोलन के समय किसी भी हथियार से फायरिंग करना कानूनन अपराध है। समस्तीपुर एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस को लेकर पटना पुलिस के अलर्ट रहने के दावे की पोल खुल गई। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क में 2 गुटों में जमकर झड़प और मारपीट हुई, जिसमें कई राउंड गोली भी चली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई के बजाय मामले की लीपापोती में लगी हुई है। गोपालगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सिरफिरे युवकों ने स्कूली छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल 8 छात्रों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छवई स्थित ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल की है। और वहीं कटिहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में पूरा विद्यालय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। 2 पक्षों के विवाद में पहले तो जमकर मारपीट हुई और फिर तोड़फोड़ भी हुई।
आक्रोशित भीड़ ने एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हफलागंज मध्य विद्यालय का है। और इधर बेगूसराय में दबंगों ने महादलितों की झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना डंडारी प्रखंड के बांका गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। महादलित तो करीब 6 महीने से झोपड़ी बना रहे थे। आज दबंगों ने पहले झोपड़ियों में आग लगा दी और उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोड़ के पास कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव मिला है, जिसे किसी कलयुगी मां ने कार्टन में बंद कर कूड़े में फेंक दिया था। स्थानीय लोगों की मदद से अनिकेत पांडे ने बच्चे को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।